आज हम पहले अध्याय का चौथा श्लोक देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारा श्लोक है अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। संधि विच्छेद है अत्र ही रहेगा, शूरा शूरा ही रहेगा, महेश्वासा यानी कि महेश व असा ऐसे होगा, भीमा अर्जुन समायुधि। ध्यान से देखोगे तो भीमा और म का जो अ है उससे अर्जुन बनता है और समा शब्द अलग है, तो हमारा यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा, भीमा धन अर्जुन धन समा, ऐसे हमारा संधि विच्छेद होगा। युधि यानी कि युधि। अब हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। अत्र यानी कि यहाँ, शूरा शूरवीर, महेश्वासा यानी कि महेश जैसे, भीमा अर्जुन समा, समा का मतलब है जैसे, यानी कि भीम अर्जुन के समान, युधि का मतलब है युद्ध में। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। इसका संधि विच्छेद करते हैं। युयुधानो युयुधानो ही रहेगा क्योंकि ये नाम है, विराट ये भी नाम है और च अलग आएगा, तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, विराट धन च, द्रुपदश्च, यहाँ पे भी द्रुपद धन च ये आ जाएगा और महारथ महारथ ही हो जाएगा। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। युयुधानो एक नाम है, विराट एक नाम है और द्रुपद ये भी एक नाम है, और महारथ यानी कि महान योद्धा। दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आपको श्लोक अच्छी तरह से याद करना है, अगर श्लोक आपको अच्छी तरह से याद करना है तो आपको उस श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत जरूरी है। अब हम संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारा श्लोक है अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। कोई भी श्लोक पढ़ने से पहले हम उसको क्या करते हैं, हम उस श्लोक का 4 भाग करते हैं। पहले हम श्लोक को 4 भागों में पढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। अब हम इस श्लोक को 2 भागों में पढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। अब हम इस श्लोक को एक ही स्वर में गाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अत्र यानी कि यहाँ, शूरा शूरवीर है, महेश्वासा महेश जैसे, भीमा अर्जुन समा यानी कि भीम अर्जुन के समान, युधि युद्ध में, युयुधानो युद्ध में, विराटश्च विराट भी, द्रौपदश्च द्रौपद भी, और महारथ महान योद्धा थे। दुर्योधन यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि यहाँ कौन है, शूरवीर है, और वो किसके जैसे है, महेश जैसे है। महेश यानी कि कौन, भगवान शिव शंकर को महेश भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऐसे शूरवीर है जो महेश जैसे है और वो युद्ध करने में अर्जुन और भीम के समान है। और जो यहाँ पे जो ये शूरवीर है जो महेश जैसे है, भीम अर्जुन के समान है, उनके नाम क्या क्या है, उनके नाम है युयुधानो, विराट और द्रुपद। आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे ये जो युयुधानो है ये राजा थे, विराट भी विराट नगरी के राजा थे, द्रुपद जो है वो
पांचाल देश के राजा थे, इसलिए इनको महान योद्धा कहा गया है। विराट जो है वो उत्तरा के पिता थे, यानी कि अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, उनके ससुर, और द्रुपद जो थे वो द्रौपदी के पिता थे। तो दोस्तों हमने बहुत ही सरल तरीके से इसका अर्थ और संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं वो देखा। अब हम देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं, और विजुअलाइजेशन करते समय आपको 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप तेज गति से श्लोक पढ़ सकोगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। दुर्योधन क्या कर रहा है कि दुर्योधन अपने आचार्य को बोल रहा है, अभी भी दुर्योधन ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि यहाँ ऐसे शूरवीर है। आप थोड़ा विजुअलाइजेशन करें कि दुर्योधन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि यहाँ ऐसे शूरवीर है जो महेश जैसे यानी भगवान शिव जैसे है, और वो भगवान शिव जैसे है वो बात अलग है, लेकिन भीम और अर्जुन के समान युद्ध करते हैं, यानी कि भीम और अर्जुन कभी भी युद्ध नहीं हारे। तो वो यही कहना चाहता है कि भगवान शिव जैसे भी है और भीम और अर्जुन के समान भी है। अब ये जो उनका जो वर्णन किया है, जो भीम अर्जुन जैसे युद्ध करते हैं, भगवान शिव जैसी शक्ति भी है उनके पास, उनके नाम क्या है? तो उनका नाम है युयुधानो, विराट और द्रौपद। और ये सभी के सभी कौन है? महान योद्धा है, यानी कि ये अपने अपने प्रदेश के राजा है। आप इस तरह से भी एक विजुअलाइजेशन करते हैं कि युयुधानो एक व्यक्ति है, विराट एक व्यक्ति है और द्रुपद एक व्यक्ति है। वो कौन है? ये तीनों महान योद्धा है। किसमें? युद्ध में महान योद्धा है। और जो इनकी शक्ति है ये महेश जैसी है, और भीम अर्जुन के समान शूरवीर है। दोस्तों भगवत गीता के जो श्लोक है आप किसी तरह से भी अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं कि सीधा ही भगवत गीता के अर्थ ले आप। लेकिन संस्कृत की तो यही मानता है कि आप कौन सा भी शब्द पहले लेंगे तो उसमें आपको अर्थ आ जाएगा, और वो अर्थ चेंज नहीं होता, मतलब उसमें बदलाव नहीं होते। हमने जो विजुअलाइजेशन किया है, एक बार फिर से आप थोड़ा सा उसको हम लोग रिविजन करते हैं कि यहाँ पे दुर्योधन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन है? शूरवीर है, शूरवीर है, और शूरवीर के साथ साथ वो भगवान शिव जैसी शक्ति धारण की है उन्होंने, और युद्ध करने में वो क्या भीम और अर्जुन के समान है। और ये जो भगवान शिव जैसी शक्ति जिन्होंने धारण की है, भीम और अर्जुन जैसे जो युद्ध करते हैं, उनके नाम क्या है? युयुधानो, विराट और द्रौपद। और ये जो सभी है ये कौन है? ये एक महान योद्धा है। मैं संस्कृत का श्लोक बोलता हूँ, और जो आपने जो विजुअलाइजेशन किया है उसको पीछे से थोड़ा सा प्ले कर, जो आपने चित्र देखा है उसको प्ले करने की कोशिश कीजिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समा युधि युधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। देखा दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। कोई भी श्लोक अगर आपको याद रखना है तो विजुअलाइजेशन करके आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। कंडीशन यह की है कि विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना है। और दोस्तों इसी तरह अगर आपको 700 भगवत गीता के श्लोक सीखने हैं तो कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हरे कृष्ण।